अ- शांति। आज 8 अगस्त 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 8th August 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली वैसे देखा जाए तो पूरी सेवा के ऊपर बाबा समझा रहे हैं कि कैसे बाबा का ज्ञान घर घर में पहुंचना चाहिए। उसकी युक्तियां बाबा बता रहे हैं। ये 69 के पहले की मुरली है। इनमें से कई बातें बाबा के बच्चों ने करके दिखाई है। अभी ड्रामा जिस मोड़ पर है, 89 इयर्स, अभी तो प्रत्यक्षता का समय है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों की मेजॉरिटी है पूरे विश्व में। ऑफिशियल तो अभी 140, कोई 144 बोलता है, इधर 140 और 144। ज्यादा भी कंट्रीज में बाबा के बच्चे होने के चांसेस है जहां ऑफिशियल सेंटर नहीं खुला है। तो अभी बाबा की जो मुख्य बातें हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि चेहरे और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो सेवा के बारे में हम देखेंगे, जैसे ब्राह्मणों की सेवा की बात कही हुई है। सावन भादो मास में पितरों की सेवा होती है। या ये जो चित्र है स्वदर्शन चक्रधारी का है या विराट रूप का है या गोले का है या कैलेंडर है, ये सब बातें हम शॉर्ट में देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज की मुरली, जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि सतो प्रधान हम ही थे, ऐसे नहीं कि सभी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। तो वहां पे बाबा याद दिला रहा है कि बच्चे, आपका थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोचा कि मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूं पर मेरे संस्कार तो परिवर्तन ही नहीं हो रहे हैं और मैं तो पीछे आया हूँ, बाकी सब भाई बहने इतने सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी सारी दादियाँ बड़े भाई बहन हैं, तो ये थॉट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हमेशा हमको लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। जो बाबा ने कहा था कि सतो प्रधान थे, सतो प्रधान माना 111, इसका टारगेट है। तो जैसे लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण आने लगेंगे। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, लेकिन मेहनत तो है। ऊंच पद चाहिए तो मेहनत भी चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चों को बहुत काल का सुख का अभ्यास होने के कारण अभी थोड़ी भी तकलीफ सहन नहीं होती है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ये वायरल इन्फेक्शन में पूरा शरीर टूट जाता है। अभी उसमें रेस्ट हो तो भी ठीक है, रेस्ट नहीं होती है और उसमें हम सेवा करते रहते हैं, पुश करते हैं। तो सहन शक्ति की पराकाष्ठा होती है हर एक की सहन शक्ति। शायद मेरे जगह पे दूसरा कोई होता तो वो अच्छी तरह से सहन कर पाता, लेकिन मैं देख रहा हूँ शरीर जवाब दे रहा है। तो हमको
डेफिनेटली सहन तो करना पड़ेगा। संस्कार परिवर्तन करना मासी का घर नहीं है। कई लोगों के लिए चैलेंजिंग लगता है, स्पेशली जो सूक्ष्म, बाबा जो कहता है सूक्ष्म संस्कार। आज की मुरली में जो आया है कि सब विकर्मों की जड़ देहाभिमान है, उस देहाभिमान में कभी ना आए ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ये दोनों बातें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो कई सारी बातें वो कन्फेस करते हैं। हमने देखा कन्फेशन बॉक्स के बारे में, क्रिश्चियनिटी में ये कन्फेशन बॉक्स की परंपरा है। बहुत अच्छा तरीका है अपने मन के ऊपर के बोझ को हल्का करने का। तो वो चर्च में जाते हैं और फादर अंदर बॉक्स में रहता है, ये बाहर रहता है, इनका स्थान रहता है। कोई बात दिल को खा रही है, पाप कर्म हुआ है, गलती हुई है, तो वो उधर जाके कन्फेस करते हैं, माना स्वीकार करते हैं। और फादर फिर उनको बोलते हैं कि आप कोई चिंता नहीं करो, दयालु कृपालु गॉड फादर आपको सब पापों से मुक्त कर देगा, वगैरह वगैरह जो भी है प्रोसीजर। एग्जैक्टली यही बात बाबा यहाँ पर कह रहा है। तब मुझे समझ में आया कि बाबा सभी शास्त्रों का सार कैसे सुनाता है। ये क्रिश्चियनिटी की डोमिनेंट बात है, कन्फेशन। भारत में भी कन्फेशन तो है ही है, हिंदू धर्मों में भी कन्फेशन है, इस्लाम में तोबा तोबा करते हैं, यहाँ पे संस्कृत में त्राहिमाम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म को मैं लेना चाहूंगा कि बाबा ने ये जो कहा अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। ये प्रश्न मैं विहासा के मॉड्यूल में भी पूछता हूँ कि विवेक दिल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं ना, आपने कुछ ऐसा कर्म किया जो करने के बाद कुछ लोगों का दिल खाता है और कुछ लोगों का दिल नहीं खाता है, ये फर्क क्यों होता है? ये प्रश्न हम पूछते हैं तो बहुत अच्छा चिंतन पार्टिसिपेंट सुनाते हैं कि कुछ लोगों का विवेक खाता है, कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। अंग्रेजी का शब्द है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर माना क्या? कई लोग खून कर देते हैं और उनके अंदर एक संकल्प भी नहीं उठता है। आप देख रहे हैं इस समय ये सालों से होता आया है। मैं सोच रहा था अशोका, किंग अशोका के बारे में हमको इतिहास में जो भी बताया गया कि कितना युद्ध हुआ, वो कितने लोग मारे गए, और लास्ट में ऐसे बताते हैं कि वो फिर बुद्ध के शरण में आया, अहिंसा, इतना युद्ध होने के बाद में, और फिर उसने बुद्ध धर्म को फॉलो किया। ऐसे कहानी सुनाते हैं। तो युद्ध में कई लोग मारे गए, राजाओं के जो युद्ध होते थे हमने सुने हैं। आज भी आप देखो कितने स्थान पर युद्ध चल रहा है। अभी ये गल्फ वॉर हुआ, अभी यूक्रेन रशिया का, वो गाजा स्ट्रिप वाला वार, कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या इनका दिल खाता है कि नहीं खाता है? ये जो टेररिस्ट होते हैं, कई तो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, खुद को उड़ा देने वाले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम इस सब्जेक्ट को समझे कि कब दिल खाता है। तो हम सब की वैल्यू सिस्टम है, हम सब ने जीने के कुछ नियम बनाए हुए हैं। वो मेरी वैल्यू और दूसरे की वैल्यू सिस्टम अलग हो सकती है। अभी देखो, एक तरफ तो ऐसी वैल्यू सिस्टम है कि
बकरा को काटो या और भी किसी जानवर को काटो और भगवान को उसकी बलि चढ़ाते हैं। तो एक तरफ ये सिस्टम है और दूसरे तरफ है कि किसी को मन से भी दुख नहीं देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, दोनों की अपनी अपनी सिस्टम है। कई लोग जिन्होंने तो कभी नॉनवेज खाया नहीं है वो तो किसी को काटते हुए देख भी नहीं सकते हैं, और कई लोगों के लिए रोज का काम है काटना करके जानवरों को काटना। ऐसे ही कुछ लोगों को इंसानों को काटने का रोज का काम होता है, क्योंकि उनका फील्ड ही वही है। तो कुछ समय बाद आपका ये जो कॉन्शियस है, हो सकता है शुरुआत में आपकी वैल्यू सिस्टम में हो कि ये गलत है, लेकिन धीरे धीरे वो रिपीट होने के बाद में फिर वो कॉन्शियस खाना बंद कर देता है, माना दिल खाना बंद कर देता है, क्योंकि उस अंदर की आवाज को लोग दबा देते हैं ज्यादातर लोग। इसके ऊपर काफी सारी कहानियां हैं। एक कहानी जो बहुत जगह पे प्रसिद्ध हुई कि एक व्यक्ति को जज ने सजा सुनाई कि उसने चोरी करते समय किसी का खून कर दिया तो फांसी की सजा। तो उसकी इच्छा पूछी तो उसने कहा मैं अपनी माता जी से मिलना चाहता हूँ। अब ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता, पर कहानी में मैसेज है। ये माता जी के कान में कुछ कहने जाता है, उसका कान चबा के खा लेता है। तो कहता है तूने ऐसा क्यों किया? तो कहता है बचपन में इसे पता था कि मैं स्कूल में से पेंसिल उठाता था, रबर उठाता था, लेकिन इसने मुझे उस समय नहीं रोका। तो मेरी हिम्मत बढ़ते गई और धीरे धीरे मैं बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, और अब मैं यहाँ तक पहुंचा कि मुझे चोरी करने का कोई डर ही नहीं और चोरी करते समय मारने का भी डर नहीं। तो अगर उसी समय मुझे रोक लिया होता तो आज मेरे द्वारा ये कर्म नहीं होता। तो मेरे कर्म की जिम्मेवार यही है ऐसे करके कहानी सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको बाबा के ज्ञान के हिसाब से समझना है कि जो कर्म जो व्यक्ति करता है उसके ऊपर ही उसका बोझा चला जाता है। ये महाराष्ट्र में भी एक डाकू की कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। शायद वो वाल्मीकि के साथ उसको जोड़ा है कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए लोगों को मारता था, और नारद ने उनको परिवर्तन कर दिया। कहा कि तुम मार रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है? बोला क्यों नहीं, मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। तो बोला जाके पूछ के आओ। तो जब वो पूछता है पत्नी और बच्चों को तो वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा कर्म है तुम्हारा कर्तव्य हमारा पेट भरना, अभी तुम कैसे लाते हो हमको नहीं पता। तब उसकी आंखें खुलती है, वापिस आता है और नारद की शरण में जाता है, साधना करता है, अपने को परिवर्तन करता है। ये कहानियां हैं, लेकिन इसमें फिर और भी कई सारी कहानियां हैं। सभी कहानियों के जड़ में यही है कि आप जब तक अंदर से सच्ची दिल की महसूसता नहीं हुई है आपसे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा, अगर आप एक कर्म बार बार करने लगते हो तो वो पक्का होने लगता है। शुरुआत में तो सत असत विवेक बुद्धि कहते हैं, माना राइट और रॉन्ग समझाने वाली बुद्धि आपको आवाज देते रहेगी कि ये गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका आवाज भी बंद हो जाएगा। तो क्या हम कर्मों के फल से बच सकते हैं? समझो किसी ने भूल गया हो ये सब गलत काम है, जैसे झूठ बोलना। झूठ बोलने की बात को ले लो, हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चे हमको कहते हैं हमारे माँ बाप भी बहुत झूठ बोलते हैं। तो उनको वो दिखाई नहीं देता है प्रैक्टिकल में, तो वो भी फिर ये कॉपी करना चालू कर देते हैं। अभी ये तो मैं केवल एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ झूठ बोलने का, आप इसको बाकी सब कर्मों के साथ जोड़ सकते हैं। किसी को धोखा देना, पैसे के बारे में फ्रॉड करना, कितना चल रहा है अभी ये। कितना, माना कलयुग में क्या क्या हो सकता है हम सब अभी देख रहे हैं। लेकिन ये बाबा के महावाक्यों के साथ हम इसको जोड़ेंगे। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है,
अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने यह पाप किए सब याद आता है, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। ये बाबा ने 3 लाइन में सब कुछ बता दिया है। और 2-3 बातें हैं बाबा ने जो आज बताए, मैं उसके ऊपर और जाऊंगा। बाप तो नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं कि सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल फल देते हैं। माना ये भक्ति मार्ग की मान्यता है कि लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है, इसीलिए वो कर्मों का फल देते हैं। अभी बाबा क्या कहते हैं, देखो बाप कहते हैं ये ड्रामा में नून है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। माना भगवान नहीं देता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। धर्मराजपुरी धर्मराजपुरी कई लोगों को ये लगता था कि वहां पे धर्मराज सजा देता है, ऐसा कोई स्थान है। लेकिन बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई धर्मराज सजा देता नहीं है। धर्मराजपुरी का मतलब है सजाओं का अनुभव होना। सजाओं का अनुभव। तो मुझे ये प्रश्न पूछा, अगर हम फील ही नहीं करें कि मेरे को सजा हो रही है, तो कहाँ हम सजा भुगत ही नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं हमने किया पाप, पता है गलत है, लेकिन हमारे अंदर रिमोर्स नहीं है, पश्चाताप नहीं है, हम फील ही नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई सजा हो रही है करके। तो फिर कहाँ हमको सजा है? अभी इसका जवाब देना कठिन है, क्योंकि बाबा ने कहा मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये कर्मों की गति थोड़ा कई बार कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। किसी का जन्म गरीब परिवार में होना, जन्मते ही कई सारे व्यंग होना शरीर के अंदर, आंख हाथ पैर कुछ नहीं होना, किडनी लीवर ये सब एब्सेंट होना, बहुत सारी बातें हैं। या पैदा होते ही मर जाना, या गर्भ में मर जाना फिर पैदा होना, ये सब सजा है। बाबा ने ये सब बताया हुआ है। कहने का भाव ये है कि इसमें से हमको क्या लेना चाहिए? हमको इसमें से ये लेना चाहिए कि ड्रामा अभी लास्ट मोड पर है। हम सब बाबा के बच्चों के पास ये समझ है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। ये आज की मुरली में आया है 2-3 बार, इसलिए इस बात को ले रहा हूँ। 84 लाख या 84, बाबा ने कहा 84 लाख समझाने में कितना टाइम लगेगा? 84 है तो सेकंड में हम समझ सकते हैं। तो 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए, तुम तो सेकंड में जान लेते हो 84 जन्मों की कहानी। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। तो ये बाबा धैर्य भी दे रहा है, समझ भी दे रहा है। अभी आज की मुरली से हमको क्या अटेंशन देना है कि पहले से ही 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा है जो किसी न किसी रूप में निकलता रहता है। या तो संबंधों से दुख मिलता है, बीमारी आती है, या संस्कार ही आपको परेशान करते हैं, या तत्वों से दुख मिलता है, जो भी है इविल सोल्स। ये सब 5 पेपर बाबा ने बताए हुए मुरली में। तो हमको अटेंशन रखना चाहिए कि एक फंडामेंटल पॉइंट जो बाबा के हर बच्चे को ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं होना चाहिए। मन वचन कर्म से, अभी कर्म तो बड़ी बात हो गई, वचन भी मैं अभी इसमें से माइनस कर रहा हूँ लोगों को जिनका अभी तक बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अभी जिसका बोल के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, कटु वचन बोलते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं, वो उसको राजा का टाइटल कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो दुख दे रही है आत्मा। अभी तो लड़ाई मनसा पे जीतने की बात है, और मनसा में भी मैं कहूँगा व्यर्थ और निगेटिव में निगेटिव का भी प्रश्न आउट हो रहा है।
क्योंकि बाबा को 108 रत्नों को चुनना है। 108। अभी बाबा देखेगा कि मनसा में प्यूरिटी किसकी अच्छी है। तो मनसा में प्यूरिटी माना निगेटिव तो छोड़ो, समझो कई लोगों को मनसा में गुस्सा आता है, वो वाचा में नहीं लाते हैं, लेकिन मनसा में डिस्टर्ब है, मन में बहुत कुछ चलता रहता है, तो वो भी नहीं चलना चाहिए। और निगेटिव का तो छोड़ो, बाबा ने तो अभी व्यर्थ को भी अपवित्रता कहा हुआ है, ये भी बहुत पुरानी बात कह रहा हूं मैं। तो हमको तो अभी माइंड में वॉर को जीतना है, वाचा और कर्मना हम आउट कर देते हैं राजा क्वालिटीज के लिए। तो हमको आज की मुरली से ये लेना चाहिए कि मेरा प्राइम टारगेट है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पाप कर्मों को भस्म करना, कर्मों के ऊपर अटेंशन देना और हमेशा बेहद में रहना। मेरे द्वारा हर एक को दुआएं मिलनी चाहिए, ना कि बद्दुआ। इसके ऊपर आप और भी चिंतन करेंगे। मुझे ये विक्रमाजीत की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि हम विक्रमाजीत संवत में जा रहे हैं, तो हम विकर्म कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। और अगर करते हैं तो हम सूर्यवंशी में कैसे आएंगे? जो फेल होंगे वो स्ट्रेट अवे त्रेता में आने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, बाबा कुछ नहीं कर रहा है। देखो बाबा ने सेवा की कितनी बातें उस समय, क्या क्या दादियों से, जगदीश भाई से, हमारे वरिष्ठ भरताओं से क्या क्या लिखाया होगा बाबा ने। देखो श्री कृष्ण और परम पिता दोनों की, परम पिता परमात्मा शिव दोनों की बायोग्राफी लिखने को कहा। फिर कहा शिव शंकर अलग है। फिर कहा कुंभ का मेला है, जहाँ जाते हैं पब्लिक, वहाँ स्नान करने जाते हैं, मेला होता है वहाँ आप ये सब बांटो। ये सब सेवा अभी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। लेकिन मैं वर्ड ऑफ कॉशन बताना चाहूंगा कि हमको ये सेंसिटिव सब्जेक्ट में बहुत संभल के चलना चाहिए। हमारा अप्रोच सोशल सर्विस का होना चाहिए। एट द सेम टाइम बाबा ने कहा कि युक्ति से अपना मैसेज देना चाहिए। जैसे अभी कुंभ मेला इलाहाबाद में, जिसको अभी प्रयागराज कहते हैं, वहां पे बहुत अच्छी सेवा बाबा के बच्चों ने की है। तो ऐसे युक्ति से सेवा करनी चाहिए हमको, जिसमें वो कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ऐसे अभी गोले के बारे में देखो, बाबा ने जो कहा है कि गोले में सभी धर्मों की बात आई है, मुख्य मुख्य शॉर्ट बातें लिखनी चाहिए। 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो। अभी तो ये कैलेंडर हर एक के पॉकेट में आ गया है, इसलिए मैंने कहा मेजॉरिटी हो गया है। अब ये एरोप्लेन से पर्चे गिराने की बात मुझे याद नहीं आ रही है कि कौन से सेंटर ने ये किया हुआ है। शायद किया हुआ भी होगा, हमको ये पता नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ ये स्वच्छता अभियान का वायलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि कचरा, एरोप्लेन से पर्चे डालना, सब जगह पे कचरा होगा। आजकल लोग इसके बारे में भी कॉन्शियस है बहुत सारे। अभी मुंबई में मैं देखता हूँ अलग अलग धर्म वाले अपनी रैलीज निकालते हैं, तो पीने के लिए पानी के ग्लासेस देते हैं। अब वो पानी के ग्लासेस का ऐसा कचरा गिरा हुआ रहता है हजारों की संख्या में। तो वो सेवा किया या डिससर्विस किया, दूसरे दिन वो बीएमसी के स्टाफ माना म्युनिसिपल कर्मचारियों को साफ करना पड़ता है। तो ये पर्चे गिराने की बात मुझे नहीं पता, इसके लिए कोई परमिशन लेना पड़ता है कि आप ऊपर से पर्चे गिराने वाले हो, कहीं गिरेंगे तो उससे क्या होगा। मैं इसके बारे में एब्सोल्युटली नहीं जानता हूँ, लेकिन बाबा कह रहा है मतलब इसके पीछे कोई राज होगा। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप स्टेडियम में, समझो कई स्टेडियम में प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं पहली बार बाबा के प्रोग्राम के लिए। आजकल ऑर्केस्ट्रा का क्रेज है, तो कोई म्यूजिक संध्या वगैरह, और उसमें ऊपर से पर्चे डाल दिए जाते, 1 लाख की संख्या है तो हर एक को वो पर्चा चला जाता है। ऐसा कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बाबा ने कहा इस तरह से आपको युक्ति से सेवा करनी है। गुप्त वेश में बाबा परिवर्तन कर रहे हैं। हम अननोन वॉरियर्स हैं, बाबा भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है।
इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, और धर्मस्थापक के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। तो हमारा जो कुछ भी हम छापते हैं वो भक्ति मार्ग में उसका यादगार चलता रहता है। बाबा ने कहा देय अभिमानी, अब ये फंडामेंटल पॉइंट है। बाबा बार बार सब कुछ घूम के वापस इसी पॉइंट के ऊपर आता है, सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, और इसी के लिए भगवान को याद किया जाता है। काग विष्ठा समान सुख है, ये सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तो ये बातें हो चुकी है। दो तीन पिता की बात भी आज आई है, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। कुछ दिन पहले भी आया था कि ब्रह्मा भगवान नहीं है। कई लोगों की ये मिसकंसेप्शन है ब्रह्मा कुमारी के बारे में। मैं मुंबई में गया था, बहुत बड़े हॉस्पिटल जेजे में, तो वहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम्हारा गुरु वो ब्रह्मा है जिसको तुम याद करते हो। तब उनको पूरा समझाया, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो फोटो ब्रह्मा बाबा का देखते हैं, शिव बाबा तो समझ में नहीं आता है। तो बाबा ने ये तीनों पिताओं का आज राज बताया है। ब्राह्मणों को पूछना चाहिए, बाबा ने कहा तुम उनसे चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। युक्ति से उनको ये बात करनी चाहिए, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। अब ये सब हो रहा है, हम चारों तरफ देखते हैं। बाबा ने कहा पूछो, तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुम उनका भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। अब ये सब बातें बहुत रेस्पेक्टफुली करनी चाहिए, बहुत रेस्पेक्टफुली प्यार से युक्ति से ये बात करनी चाहिए। बाबा ने ये सब बताया हुआ है, ब्राह्मणों के प्रकार, सारस्वत और दूसरे जो ब्राह्मण है। तो बहुत संभाल के, डायरेक्ट मुरली सुन के किसी को ज्ञान सुनाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बाबा के बच्चे मुरली सुन के हिम्मत कर लेते हैं। हमेशा निमित्त आत्माओं से पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो सर्विस के बजाय फिर डिस सर्विस हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और उन्होंने कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछे, तो फिर सर्विस के बजाय डिस सर्विस हो सकती है। अमरनाथ की बात भी बाबा ने आज कही है कि अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो सिर्फ लिखत से नहीं समझेंगे, वहां बैठ के समझाना चाहिए। अच्छे अच्छे आदमियों को जाकर समझाना चाहिए, सन्यासियों को भी समझाना है। अभी तो मैं देख रहा हूँ बाबा का कमाल, सन्यासी लोग जो बाबा के घर में आ रहे हैं, ऐसी महिमा कर रहे हैं शिव बाबा की और ब्रह्मा कुमारियों की। ये सब मेरे हिसाब से प्रत्यक्षता है। अटल भावी को जानते हुए श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ, ये शब्द बहुत सुंदर है। अटल भावी है, कौन सी भावी अटल है कि नया श्रेष्ठ विश्व बनना ही है। मुझे याद आ रहा है, प्रकाश मणि दादी का इंटरव्यू लेने एक बहुत बड़ा मैगजीन वाले आए थे, लाइफ पॉजिटिव। तो उन्होंने पूछा ये आप सत्युग की जो बातें करते हो, तो क्या ये सच है या कल्पना है। तो दादी ने जवाब दिया था कि अगर मृत्यु सत्य है तो सतयुग भी सत्य है। और वही हेडलाइन आई थी लाइफ पॉजिटिव मैगजीन की, बहुत साल पहले की बात है, प्रकाश मणि दादी की। दादी ने कहा था गोल्डन एज इज एज श्योर एज डेथ। तो नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल है। सिर्फ वरदानी बच्चे कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। तो ये सब होना ही है, हम सिर्फ निमित्त बने, बाकी सब हुआ पड़ा है। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और हम कहते हैं ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ पड़ा है। क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इसके लिए जो बाबा हमेशा कहता है कि कहना कम और करना ज्यादा। बोलने की जरूरत नहीं पड़े, बोलना सेकंड स्टेज है। हमारी अवस्था ही सभी को बताए, बाबा के ऐसे बच्चे, योगी बच्चे
जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहेंगे, लवलीन अवस्था में रहेंगे, वो एक बोल भी बोलेंगे तो सामने वाले को परमात्मा प्यार में बांध देंगे। जादू का काम करेगा उनका बोल। आज की पूरी मुरली में टेक होम, एकांत में जाकर ज्ञान की अच्छे अच्छी पॉइंट्स निकालना है, विचार सागर मंथन करना है, सबको संदेश पहुंचाने का काम करना है, विकर्मों से बचना है, देह अभिमानी बन के बाप को याद करना है। पहले से ही सिर पर पापों का बोझा है तो अभी ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे और पाप बढ़े। नया श्रेष्ठ विश्व बनाने की भावी अटल है। इसलिए तीन बातें बैलेंस देखो किसका, कर्म और फल, पुरुषार्थ प्रारब्ध, निमित्त निर्माण। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करनी है, कहना कम है करना ज्यादा है। एक बाप से अटूट प्यार हो, अगर बाबा के स्नेह में हम समाये हुए हैं तो फिर हमारा एक बोल भी सामने वाले को घायल कर सकता है। सदा खुशी में रहना है। 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। थोड़े दिन के लिए ये कर्मों भोग है। अच्छा, ओम शांति।